ड्रेनेज सिस्टम। तो जब आप लोग लिखोगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कि निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली कैसी थी, तो आप लोग बताओगे कि जल निकासी प्रणाली अत्यंत उन्नत थी। उन्नति है, हमसे अच्छी है तो उन्नति होगी ऑफ कोर्स। जल निकासी प्रणाली कैसी है कि गलियों में नालियाँ दे रखी है छोटी। घर की नाली कहाँ जाएगी? गली में, जिससे अभी जाती है, गली में जाती है आपकी। उस गली के बाद में क्या होती है? जो मेन रोड जा रहा होता है वहाँ थोड़ी चौड़ी नाली रहती है। अभी भी ऐसे ही रहता है, पर अभी और उनमें अब अंतर है कि उनकी एक भी नाली खुली हुई नहीं है, उनकी सारी नालियाँ बंद। उन्होंने बाकायदा पट्टियों से, ईंटों से उसको ढक रखा है। और उन्होंने छोटे छोटे चेम्बर भी बना रखे हैं। किस लिए बना रखे हैं चेम्बर्स? कि जब कभी कुछ फंसे तो उस चेम्बर को उठाएंगे, देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है पानी का, मतलब यहाँ से यहाँ तक सही है। आगे उठा के देखेंगे यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है, यहाँ पे सही है। जहाँ पे फ्लो नहीं होता पानी, वहाँ से फिर कचरा साफ करेंगे, फिर देखेंगे आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है पानी। आप लोग पता है चेम्बर क्यों बनते हैं बीच बीच में? इसीलिए तो बनते हैं। पर हमारे तो ऐसे हैं, भाग्य ऐसे हैं कि हमारे तो नालियाँ वैसी खुली हुई रहती है, तो हमारे चेम्बर ही चेम्बर है, नाली जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि असलियत में ऐसा नहीं होता है। एक बार मेरी भैंस हो गई थी मेरे घर के सामने, अच्छी कॉलोनी में रहता हूँ उससे, तो पर ऐसी नाली खुली हुई थी। प्लॉट है, प्लॉट के आगे नाली खुली हुई थी। तो मैंने फ़ोन लगाया था वो CM हेल्पलाइन पे, तो अधिकारी आए थे वहाँ से नगर पालिका के। तो मैंने बोला कि नाली खुली हुई है, इसमें से जानवर बाहर आते हैं। तो बोले कि भैया नाली बंद थोड़ी क्या रहती है। मैंने कहा एक बार वो बोलो तो क्या कि नाली बंद नहीं रहती। फिर उसका छोटा सा मुँह क्या मुस्कुराने लग गया। मैंने कहा सोचा करो यार, आम जनता समझाए क्या, कुछ भी बोलोगे ना मान लूँगा। नालियाँ कभी खुली नहीं रहती, नालियाँ बंद रहती है। उसके लिए ड्रेनेज के लिए अलग से व्यवस्था रहती है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है, 1000 बार बता रहा हूँ, इससे ऐसा ड्रेनेज सिस्टम उस समय विश्व में कहीं पे देखने को नहीं मिलता। पक्की नालियाँ। अपने लकड़ी की नालियाँ कहाँ देखी थी? तो कहाँ देखी थी? मैंने आप लोगों को बताया था, पढ़ते नहीं हो यार। इन सबको फिर अपन मिलाएंगे कैसे? अपन एक दूसरे से कनेक्ट कैसे कर पाएंगे? मैं आप लोगों को जब बाद में क्या बोलते हैं आर्य सभ्यता पढ़ाऊंगा, वैदिक काल पढ़ाऊंगा, तो आप लोग कनेक्ट कैसे कर पाओगे यार? अगर लगातार नहीं पढ़ोगे तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। ज़्यादातर चीज़ें माथे के ऊपर से जाएगी, फिर यहाँ नींद आएगी तुम लोगों को। कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा बेटा। मैंने आप लोग बताया था बहुत सारी इस जगह या लकड़ियों की नालियाँ मिली है, मतलब वहाँ ड्रेनेज व्यवस्था क्या है? खराब है। लकड़ियों की नालियाँ टिकेगी क्या? ज़्यादा नहीं टिक पाएगी। और यहाँ पे क्या है? ये जो घर बना रखा है ना इन्होंने, हर घर में ये समझ लो कि ये बाथरूम बना रखा था, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम दे रखा था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर मुख्य सड़क है तो इसका घर का द्वार कहाँ रहेगा? यहाँ। और घर का द्वार भी अगर यहाँ पे रहेगा तो इसकी खिड़कियाँ भी उस साइड ही खुलेगी। मतलब आप ये सोच लो कि अभी के घर से पूरा उलट है। अभी अपने यहाँ सड़क जा रही है, देखा है आप लोगों ने, जो इधर बाहर निकलती है, कॉलेज से बाहर निकलती है आपको। अगर अपन हड़प्पा सभ्यता में रह रहे होते तो गेट इस साइड खुलते क्या? गेट किस साइड खुलते? पीछे की तरफ, या उस साइड? इस साइड भी नहीं खुलते। अगर यहाँ मुख्य सड़क होती तो इस साइड भी नहीं, इस साइड भी एक सड़क जा रही है, यहाँ पे भी नहीं खुलते। कुल मिला के मुख्य सड़क के वहाँ पे नहीं खुलते। खिड़कियाँ खुलती क्या उधर? खिड़कियाँ भी नहीं खुलती। इतना अपने को बताना पड़ेगा। अच्छा, जितने भी घर है ना, घर में पानी की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। नल की व्यवस्था है नहीं कि नल आ रहे रोज़ सुबह सुबह, ऐसा नहीं। तो क्या है? हर घर में एक कुइया है, छोटी सी। इतना अपने को ध्यान में रहे। जो बड़े घर हैं उनको भी देख लेना थोड़ा सा। जो बड़े घर हैं ना, वो कैसे बने हुए हैं? तो एक लॉन रहता है बीच में, ये लॉन है, और आसपास इसके कमरे बने होते हैं। एक लॉन, आसपास कमरे हैं, कमरे के सबके अपने अपने दरवाजे हैं। ये बाथरूम मान लो छोटा सा, और ये मेन सड़क है। और इसके दरवाजे कहाँ हैं? यहाँ पे ये दरवाजा है इसका। ऐसे कुछ बने हुए होते थे। और जो लोन है, उस लोन के अंदर क्या मिलेगा आपको? एक कुआं पानी के लिए। उसी कुएं से आप पानी पी रहे हो, नहाने में, बाकी चीज़ों में उसी कुएं के पानी का यूज़ कर रहे हो। और ड्रेनेज सिस्टम है इसे बाहर निकालने के लिए पानी। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? घर समझ गए ना कैसा बना हुआ है पूरा पूरा? कुछ भी डाउट है क्या इन सब चीज़ों को लेके? नालियाँ, ग्रिड पैटर्न समझ गए? ये देख लो, ऐसे काट रही है एक दूसरे को, ऐसे।
सभी सड़कें एक दूसरे को ऐसे काट रही है, पर ये देखो, ये सड़कें भी एक दूसरे को ऐसे काटेगी। ये यहाँ पे सड़कें हैं तो ये भी एक दूसरे को ऐसे काटेगी, यहाँ बीच में जगह रहेगी, यहाँ पे ऐसे काटेगी। सर ये वही समकोण वाला ही है ना, 90 डिग्री पे काटते हैं। समकोण ग्रिड पैटर्न बोलते हैं इसको नॉर्मली। तो आप लोग भी ग्रिड पैटर्न बोलोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपने हिंदुओं के मंदिर देखे हैं, मंदिरों में जाते हो, बहुत सारे मंदिर भी ग्रिड पैटर्न पे बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। आप लोगों ने मंदिर में देखे होंगे, इधर भगवान रहते हैं गर्भगृह में, इधर भी एक देवता बिठाते हैं, इधर भी और इधर भी। सामने की तरफ ज़्यादातर अगर भगवान शिव का मंदिर हो तो नंदी को बिठा देते हैं, पर अगर इन सबको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? ग्रिड पैटर्न। तो ग्रिड पैटर्न का बहुत सारी जगह उपयोग होता है। आज भी जगहों पे देखोगे तो ग्रिड पैटर्न मिलेगा। जो अच्छे नई कॉलोनियाँ हैं सब ग्रिड पैटर्न पे बनी होती है। सबकी सड़कें एक दूसरे को समानांतर काटती है। आगे बढ़े बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? ये क्या था? तो निचला नगर, पूर्वी टीला। अब पश्चिमी टीले को देख रहे थोड़ा सा। ये पश्चिमी टीला है, ये यहाँ का तो अपन ने देख लिया। पूर्वी नगर पूरा पूरा कैसा क्या बसा हुआ है, कैसे ग्रिड पैटर्न पे काट रही है। ये पश्चिमी नगर है। यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं। जितने भी प्रशासनिक जगह होगी वो सब कहाँ होगी? पश्चिमी टीले पे। मतलब जैसे अपने इधर भी तो देखना ना आप, जब आप दिल्ली में जाओगे तो आम जनता अलग रहती है, पर जो रायसीना हिल्स है वहाँ पे जितने भी अधिकारियों के घर है, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का घर, जितने भी, वो सब एक ही जगह बना रखे हैं। बनाते हैं वो लोग। क्यों बनाते हैं? कि आराम से संवाद कर सकें, मेल जोल हो सके, बाहरी लोग कम ही आए। वो जितना एरिया उसको आसपास से दीवार से बंद कर रखा है। ऐसा थोड़ी कि अपन उठ के चले गए कि चलो राष्ट्रपति जी से मिल के आए। होता है क्या? करा है कभी? पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे भी यही व्यवस्था है। यहाँ बना के बता रहा हूँ, ये जितनी जगह है पूरी पूरी, उसको क्या कर रखा है? मोटी दीवार से घेर रखा है। बहुत मोटी दीवार से घेर रखा है, पर आने के लिए एक रास्ता है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक रास्ता दे रखा कि अगर आपको निचले नगर में जाना हो तो जा सकते हो, पर इजाजत से। क्योंकि अपने को कैसे पता चला कि इजाजत से जान देते हैं? अपने को ऐसे पता चला कि इजाजत से आने देते हैं कि अगर इजाजत से नहीं आने देते तो दीवारें बनाते ही क्यों? सीधी सी बात है। फिर तो खुला होता ना, कम से कम पूर्वी टीले की तरफ तो खुली होती सड़कें, पर वो जरा सी गैप दे रखी है, उसमें से अगर जाना हो जाओ। यहाँ से जो जल निकासी की व्यवस्था है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। ढलान है, ऑफकोर्स ऊंचाई से नीचे की ओर जाएगी। अगर किसी को अंदर आना होता तो इजाज़त लेके आता था। इसके अलावा जो मुख्य मुख्य भवन थे वो सब यहाँ थे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती थी? तो अन्नागार होते थे। जितने अन्नागार मिले हैं कहाँ मिले हैं? पश्चिमी टीले पे मिले हैं। अन्नागार का मतलब क्या होता है? तो स्टोरेज होम, जहाँ पे आप अन्न रखते हो। एक और अन्नागार को और क्या बोलते हैं? भंडार गृह होते हैं ना, भंडार, जहाँ पे अन्न का भंडारण करते हो। और क्या बोलते हैं इसको? गोदाम, सबसे बड़े गोडाउन। तो जितने गोडाउन है वो कहाँ मिले? पूरब में मिले कि पश्चिम में? पश्चिम में। उस टाइम मेन आप यूँ समझो कि उस समय करेंसी, पैसा, जो कुछ भी था वो क्या था? अन्न था। सिक्के चलते नहीं थे, करेंसी कोई होती नहीं थी, तो जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या हो गई? अनाज। अब अनाज को आप आम जनता रखोगे क्या? आम जनता के बीच में अमीर लोग रखेंगे ना अनाज। तो जितने भी अनाज रखते थे वो कहाँ रखते थे? यहाँ पे रखते थे। अपने को सबसे अच्छा कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। ऐसे 6 लेन में बना हुआ है। 6 इधर हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 3 और ये 3 6, ऐसे मिला है। 6 लेन इधर, 6 लेन इधर। सबसे बड़ा गोडाउन कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। ये पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा। अब अपने को कैसे पता चला कि गोडाउन ही था? कैसे पता चले? तुम लोगों को मैं भेज दूं किसी कमरे में कि बताओ क्या है?
तो कैसे पता लगाओगे कि क्या है? खूरे दोगे? अगर कभी यहाँ गोडाउन रहा हो, चलो आप लोग अगर किसी कमरे में कभी बचा हुआ अनाज रख देते हो तो कभी कमरे के कोनों में झांकना, आपको क्या नजर आएगा? गेहूं, धान, उसके से बालियां पड़ी रहती है। कभी इस खिड़की के इधर रह गई, कहीं ना कहीं पड़ी हुई मिल ही जाएगी, बहुत सालों बाद भी मिल जाएगी। जो वहां मिली है वो हमको यहाँ मिल गई, तो हमने सोच लिया गोडाउन है। और क्या, तो गोडाउन ऐसा नहीं कि बस उठा के गोडाउन बना दिया किसी भी कमरे को। उन्होंने पूरे व्यवस्थित काम कर रखे हैं, गोडाउन को गोडाउन तरीका बना रखा है। जैसे मानिए कि अगर ये गोडाउन है, उन्होंने इसको गोडाउन बनाया, ये कमरा बना रहा हूं बस गोडाउन का, समझे? ये गोडाउन है। आप लोग जब किसी कमरे में रखते हो अनाज को तो क्या क्या सोच के रखते हो? खराब ना हो जाए, पानी वगैरह में आए। पानी और हवा और कीड़े। कीड़े कहाँ आते हैं? जब जमीन समतल बराबर हो, जमीन ऊंची कर लो, कीड़े कैसे चढ़ेंगे? मुश्किल आएगी उनको, समस्या आएगी ना चढ़ने में। जानवरों को, कोई से भी हुए रेंगने वाले जीव, और उनको समस्या उत्पन्न करनी है तो ऊंचाई बनाओ। तो ये ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है पूरा गोडाउन। फिर सड़ नहीं जाए अंदर, तो उसके हवा के लिए बड़े बड़े चेंबर बना रखे हैं कि शुद्ध हवा आए अगर जरूरत लगे तो। उसके बंद करने की व्यवस्था है कि बारिश के दिनों तो चेंबरों को बंद कर दो। पूरी पक्की ईंटों से बना रखा है कि सीलन अंदर की तरफ नहीं आ जाए। समझ पा रहे हैं उस जमाने के लोगों ने कितना कुछ कर लिया। एक हम हैं जो हो रहा चलने दो, पानी नहीं है पीने के लिए है ना अपने कॉलेज में। तो अंतर समझो, तो कहीं ना कहीं जागरूक भी रहे होंगे लोग। एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है। नगर 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 पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। प्रश्न बहुत अच्छा था, कोई भी गलत कर देता। प्रश्न ये था कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा किन की जनसंख्या रहती है? तो पहला था प्रशासनिक वर्ग, दूसरा था व्यापारी और तीसरा था किसान। अब आप लोगों को बताना है किसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पर। कैसे? मैं बोल रहा हूँ नगरीय व्यवस्था थी। हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? नगरीय संस्कृति है, मतलब नगर मेन है उसके। अब फिर सोचो और फिर से बताओ किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी? व्यापारियों की ज़्यादा होगी, किसानों की ज़्यादा होगी, या फिर प्रशासनिक वर्ग की ज़्यादा होगी? प्रशासनिक वर्ग की ज़्यादा होगी, व्यापारियों की। और इसका आंसर किसानी था। और ज़्यादातर जो मेरे जैसे दिमाग लगाते हैं ना, उनके गलत हो गए थे। उनके गलत ऐसे हो गए थे कि हम लोग तो दिमाग लगा के यही सोचते हैं ना कि जितनी भी चीज़ें पढ़ी, क्या पढ़ी हमने? नगर पढ़े, हड़प्पा नगर, मोहनजोदड़ो नगर, है ना, चन्हुदुड़ो नगर, धोलावीरा नगर, ये सब बड़े बड़े नगर पढ़े हमने तो। पर मेरे को एक बात बताओ कि जितने बड़े बड़े नगर हैं वो बिना खेती के चल जाएंगे क्या? कहीं ना कहीं किसान काम करेगा तभी तो अन्न आएगा। उनके बिना पॉसिबल ही नहीं है, जीवन ही पॉसिबल नहीं। तो बड़े बड़े नगर हैं, मतलब बड़ी मात्रा में किसान भी हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किनकी है? किसानों की ही है। इस चीज़ का ध्यान में रहे, कभी क्वेश्चन आए अपन बता सके। लगभग लगभग सभी जो पश्चिमी टीले हैं, ऊंचे नगर हैं, वहाँ पे एक तो क्या मिले हैं? तो अन्नागार मिले हैं। दूसरी चीज़ क्या मिली है? तो आपको नहाने के लिए बाथ हाउस मिलेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्नानागार। सभी जगह। पर बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है अपने को? कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। पर स्नानागार सब जगह मिलेंगे। स्नानागार भी कुछ ऐसा बना रखा है इन लोगों ने। ऐसे मत सोचना कि बस एक स्विमिंग पूल बना रखा है, वहाँ जाओ डुबकी लगाओ बाहर आ जाओ। जैसे अपन लोग जाते हैं ना नहाने के लिए मंदिरों के पास में जो जगह होती है, वैसा नहीं है। बहुत रेयरली कुछ मंदिरों में देखना क्या होता है ना कि आसपास ऐसे पूरी जगह बंद कर रखी है उन्होंने, और बीच में एक स्नानागार बना रखा है।
इसके यहाँ से भी चढ़ने की व्यवस्था है, यहाँ से भी चढ़ने की व्यवस्था है। सीढ़ियाँ लगा रखी है, नीचे पूरी पक्की ईंटों से बिल्कुल चिपका के बना रखी है, प्लस जिप्सम का प्लस्तर कर रखा है उस पर, ताकि पानी बाहर ही निकले। अंदर से ड्रेनेज सिस्टम दे रखा है, अंदर ही, कि जैसे पानी निकालना ये खोलेंगे और फट से पानी कहाँ बाहर आ जाएगा, गंदा पानी निकालना पड़ता है। यहाँ आसपास कुएं बना रखे हैं। कुएं किस लिए है कि जब इसमें पानी डालना होगा तो कहाँ से डालोगे, कुएं से डालना पड़ेगा। इतनी अच्छी व्यवस्था बना रखी। बाथरूम भी बना रखे हैं, अलग अलग कमरे बना रखे हैं कि कल को आपको वहाँ जाना हो, वहाँ कुछ अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। आप लोग धार्मिक स्थलों में भी देखोगे तो बहुत सारे धार्मिक स्थलों में पुरुषों को जींस पैंट में नहीं आने देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि आप क्या पहनो, धोती पहनो और ऊपर का बदन ऐसे ही रहने दो। बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं, या ऊपर कुछ जरा सा टांग सकते हो शॉल वगैरह, और कुछ भी नहीं। आजकल लड़कियों के लिए भी हो गया थोड़ा सा कि थोड़े व्यवस्थित कपड़े पहन के जाएं, वहाँ का नेचर है मंदिर का, इसलिए। तो ये समझ में आया आप लोगों को? खैर ये विषय अपना अपना है, आप जैसे दिमाग लगा के सोच सकते हो। इसके दोनों तर्क हैं। एक तर्क ये बोलता है कि वो सार्वजनिक जगह है जहाँ पे अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोग आते हैं, तो आपको थोड़ा मर्यादा में रहना चाहिए। एक तर्क ये भी बोलता है कि भगवान को मर्यादा से क्या लेना देना, ये सब चीज़ें तो इंसानों ने बनाई है। भगवान थोड़ी देखते हैं कि यार इसने अच्छा जींस पहना है, इसको आशीर्वाद नहीं दूंगा, तूने कुर्ता पजामा आया तेरे को आशीर्वाद दूंगा। ऐसा भगवान करते हैं क्या? नहीं करते। तो अपना अपना विवेक है, अपनी अपनी समझ है, ऐसा मेरा मानना है। जैसा आप लोग तय करो। मैं कौन हूँ? तो मैं आप लोगों के सामने वकील हूँ, दोनों पक्ष रखे, जज कौन हो? आप लोग खुद हो। आप लोग जैसा निष्कर्ष निकालो, दोनों बातें। बहरहाल आप लोगों को ये समझ में आया? अगर कभी आए कि स्नानागार एक ही है कि एक नहीं, लगभग हर नगर में था। बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। वो पूरा मिल गया था, हमको पता है। पानी निकालने की, डालने की व्यवस्था थी, आसपास कुंड बना रखे थे, कमरे बना रखे थे जहाँ पे आप जाके कपड़े बदल सकते थे। तो अपने को पता है ये सब व्यवस्था कहाँ थी? पश्चिमी टीले में। इसके अलावा आप जब मोहनजोदड़ो को पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि यहाँ पे जो कृषक हैं, फार्मर्स टीला मिला है, तो फार्मर्स के रहने की व्यवस्था थी। और क्या क्या देखने को मिला अपने को? तो पुरोहित के रहने के लिए व्यवस्था थी, पुरोहित का भी टीला मिला है। तो मेन जितने भी कार्यालयीन स्थल है वो सब कहाँ मिले हमको? पश्चिमी टीले में मिले हैं। यहाँ तक समझ में आया? बस ये इसकी प्रशासनिक की व्यवस्था थी। अपन लास्ट में अब देख लेंगे कि ख़त्म कैसे हुई है मोहनजोदड़ो, और अपना ये पूरा हो जाएगा। 2-3 मूर्तियाँ मिली हैं, उन मूर्तियों के बारे में जान लेना। एक मैंने पढ़ा दी थी, भगवान पशुपति की मूर्ति। एक और बता रहा हूँ। एक तो भगवान पशुपति हैं, उनकी सील मिली है, मूर्ति नहीं सील। सील होता है जिसका उपयोग या तो आप बेचने के काम में करते हो या लगाने के काम में करते हो। सील लगाते हैं ना किस चीज़ पे? ठप्पा, बस वो। उसमें क्या था? एक जगह भगवान पशुपति बने हुए हैं, उसके नीचे की तरफ क्या बने हुए हैं? तो 2 हिरण बने हुए हैं। आसपास में एक जगह शेर है, हाथी है, भैंसा है और गेंडा है। क्वेश्चन आता है कि कौन कहाँ पे? बना के बता देना कि यहाँ पे। कुछ नहीं तो बस नाम तो लिख सकते हो, ये पशुपति हैं, यहाँ नाम लिख देना पशुपति। यहाँ पे 2 हिरण लिख देना, हिरण। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है और यहाँ पे कौन है, ऐसे बता देना। खुश हो जाएगा सामने वाला। एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी, मैंने आप लोगों को बताया था। किस प्रजाति की है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति की। अपने को पता है वो नाच की मुद्रा में खड़ी हुई है, इसलिए पता है कि नर्तकी है। फिर हमको एक साधु भी मिलते हैं, वो हड़प्पा से मिले हैं। उन्होंने अपने इसमें शॉल डाल रखी है। अब अपने को कैसे पता है कि साधु ही है? क्या कम कपड़े होंगे? कपड़े तो पहन रखे ना उन्होंने ऐसे शॉल डाल रखी है। एक साधु जैसा मूर्ति मिली है, मिट्टी की मूर्ति है, उन्होंने शॉल डाल रखी है। और शॉल पे ऐसे पत्ती सरी के कुछ बना हुआ है, फूल पत्ती जैसा, ऐसे फूल होते हैं ना, ऐसे कुछ बने हुए हैं, ऐसे पत्ती सरी के भी कुछ बने हुए हैं, ऐसा पैटर्न बना हुआ है। तो अपने को क्या क्या पता चलता है? अगर तुम्हारे सामने ऐसी मूर्ति मिले और मैं पूछ लूँ कि बताओ ना उस जमाने में क्या क्या होता होगा, तो क्या क्या बता पाओगे? एक चीज़ तो ये बता पाओगे कि सर उस जमाने में कपड़े पहनते थे, क्योंकि उसने पूरा कपड़ा पहन रखा है व्यवस्थित ऐसा, और उस पर पैटर्न बना हुआ है ऐसा।
तो कहीं ना कहीं कपड़े पे पैटर्न बना हुआ, मतलब कपड़े पहनते थे, पत्तियां होती सिर्फ पत्तियां ही नजर आती है अपने। अच्छा, कपड़े पहनते थे, पैटर्न वाले कपड़े पहनते थे, मतलब उनको पैटर्न बनना तक आता था। अब ये कैसे पता करोगे कि यार वो सन्यासी है, बाबा है, कोई साधु है? माला वाला पहन रखी हो? नहीं पहन रखी उसने हैं? मुंडन, हाँ मुंडन जरूर कर रखा उसने, पैटर्न बना रखा अपने सिर पे ऐसे 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 करके, मतलब बाल बहुत कम है उसके। एक तो ये चीज़। और बताओ किस मुद्रा में बैठा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। किस मुद्रा में बैठा, तो हमारी ऐसी दुर्भाग्य रहा कि उसके मुद्रा, मतलब पैर वेर तो उसके मिले ही नहीं अपने को, थोड़ा सा ही मिला है मुद्रा पता नहीं। भगवान जो शिव पशुपतिनाथ की जो हमको मिली है सील, वो जरूर इस मुद्रा में बैठी हुई है। हाँ, वो भी अपने को पता नहीं है। देखो हुआ ऐसा कि उसकी जो आंखें हैं वो आधी खुली हुई है, ऐसे ध्यान में रहते हैं ना ऊपर आंखें करके, तो अपने को पता चला कि ध्यान में बैठा हुआ है, मतलब कोई पुजारी। इतना गहराई से सोचना पड़ता, इतनी गहराई से नहीं सोचोगे तो मैंने बताया था कि कालीबंगन में वो एक सर की वो मिली है, स्कल मिला है, तो तुम लोग तो ना जाने क्या क्या बता रहे थे उसमें, वैसे ही बताओगे कि सर इसका क्या करा होगा, जादू टूना करा होगा, इसको ऐसे ऊपर से नीचे गिराया होगा, अलग अलग बताओगे, पर ऐसा थोड़ा सोचना पड़ता है, तभी तो इतिहासकार बनते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा और बचेगा, आप लोग पूरा कर लेना, फिर पढ़ के आना, मैं पूछ